वेलकम टू माय चैनल। सो भाई आज क्या करने जा रहे हैं, स्कीम से रिलेटेड जो है वो पार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि जो है आपको पीडीएफ वगैरह वो मिल सके। ठीक है। सो भाई आज क्या करने वाले हैं, आज जो करने वाले हैं वो स्कीम्स जो है वो करने वाले हैं। और वो मैंने क्या डिसाइड किया है, वो कोई सेंटर वाली स्कीम हो या कोई स्टेट वाली स्कीम हो, जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं सारी करवाऊंगी। सो अब एक एक स्कीम नहीं करेंगे क्योंकि जो स्कीम है वही बहुत सारी है। ठीक है। और इनमें क्या पूछा जाता है, ये कब लॉन्च की गई है, क्या बेनिफिट है इनका, क्या टारगेट ग्रुप है इनका। ठीक है। और इनकी जो है कौन से जो है किसके कौन सा जो है मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं, ये सब जो है चीज़ पूछी जाती है स्कीम से। ठीक है। सो मैंने जो है आज टोटल 8 जो स्कीम है वो मैंने ली है, डायग्राम में डाल दिया है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है। सो वो आज हम करने वाले हैं। सो भाई इस पे ना 5-6 क्लासेस होंगी, इस वाली स्कीम्स में 5-6 क्लासेस होंगी, जिसमें जितनी भी टोटल स्कीम्स है ना वो कोई भी आपकी स्किप नहीं होगी। जितनी भी है वो मैं सारी करवा दूंगी, वो स्टेट वाली हो या सेंटर वाली हो। ठीक है। आज मैं 8 स्कीम लेके आई हूँ, वो मैंने पहले करवाई भी हो या ना भी करवाई हो। ठीक है। बट आज मैंने ना ईयर वाइज जो है वो, यानी जिसके अंडर जो भी आती जो भी स्कीम्स है वो मैंने डिवाइड करके टोटल 8 स्कीम्स आज मैं करवाने जा रही हूँ। सो देखते हैं अभी वो कौन सी स्कीम है। सो ये जो स्कीम है वही किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सिक्योरिटी, यानी फूड और न्यूट्रिशन सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड भी ये स्कीम है। और पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जो हैं ये वाली हैं। इसमें जो है करने वाली चीज़ क्या है कि इसमें जो है ईयर देखेंगे, क्या देखेंगे, कब वो इस्टेब्लिश हुई है, क्या उनका टारगेट ग्रुप है, क्या उनका बेनिफिट है और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है। ये मैंने 4 चीज़ इसमें डाली है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। सो ये करने वाले भाई, यानी इसमें देखो फर्स्ट जो है ना, अब मैंने क्या किया है एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको। 95, 95, 95 ये तीनों मैंने रेड कलर से डाली हैं। उसके बाद 2000 वाली ये मैंने इस वाले कलर से डाली है, पर्पल से। उसके बाद ग्रीन वाली जो है ये 2005, 2000 के बाद एक ही थी इसमें एलिवेशंस वाले में। दूसरी क्या है 2013 वाली, कौन सी है, एनएफएसए वाली। और ये है पीएमजेडीवाई, ये क्या है 2014 वाली। ठीक है। ये है ब्लू वाले से। यानी जो है ईयर वाइज जो है मैंने कलर में क्या किया भाई, डिफ्रेंशिएट किया है। और स्टार्टिंग में क्या है, सबसे पहले स्टार्ट होता है 1995 से, स्टार्ट वाली ये स्कीम से यहाँ से स्टार्ट किया। 3 जो स्कीम है वो 1995 वाली है और जो 2 स्कीम है वो 2000 वाली है। एक जो है 2005 वाली और एक 13 और एक 14 वाली, ये स्कीम है भाई। ठीक है। कल 7 स्कीम कल करेंगे, फिर ये वाला जो है सोशल सिक्योरिटी वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। सो करते हैं भाई स्टार्ट। इसमें देखो फर्स्ट जो करते हैं, इसमें देखो ये वाली जो स्कीम है यानी एनएसएपी, क्या है एनएसएपी, यानी ये जो लॉन्च कब हुई थी भाई, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी 1995 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1995 में हुई थी। कब हुई थी 1995 में हुई थी। ठीक है। उसके बाद यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये आती है। और ये इसका जो बेनिफिट है वो किसको मिलता है भाई, इसका बेनिफिट पेंशन जो है, जो विडोज होती हैं उनको बेनिफिट मिलता है, जो डिसेबल्ड होते हैं उनको बेनिफिट मिलता है, यानी जिनमें कुछ भी कमी होती है, जो विधवा वगैरह होती है, जो बड़े होते हैं उनको जो है पेंशन जो है ना, ये जो स्कीम बनाई गई इसके अंडर जो उनको पेंशन दी जाती है। और इसमें जो टारगेट किया गया है ना, किसको टारगेट किया गया है भाई, जो बीपीएल फैमिलीज है ना उनको टारगेट किया गया है। किसको टारगेट किया गया है, जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको टारगेट किया गया है। ठीक है। तो बीपीएल फैमिलीज को टारगेट किया गया है। उसके बाद देखो एन से स्टार्ट हो रखी है, ये वाली क्या है, एन से स्टार्ट हो रखी है, ये 1995 वाली है। उसके बाद क्या है, फिर से एन वाली स्टार्ट हुई है, NOAPS। ये क्या, ये कब लॉन्च हुई थी भाई, इसकी शुरुआत कब हुई थी, यानी ये है नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। क्या है, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, यानी 1995 में हुई थी। और ये भी किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। इसका बेनिफिट क्या है कि ये सिर्फ इसके अंडर ना, जो एल्डर होते हैं ना उनको जो है पेंशन दी जाती है, जो बड़े हैं ना, जिनकी जो एज क्राइटेरिया रख रखा है 60,
ठीक है। सो उनको क्या है, इसमें पेंशन प्रोवाइड की जाती है। और इसमें जो टारगेट ग्रुप है ना भाई, वही है बीपीएल फैमिलीज जो है, सीनियर सिटीजन जो है वो फैमिलीज जो है इसके अंडर आती हैं। सो ये याद रखना है। यानी देखो एनएसएपी और एनओएपीएस दोनों ही 1995 में जो है इनकी शुरुआत हुई है। और जो है दोनों ही जो है क्या है, रूरल डेवलपमेंट किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आते हैं। और दोनों में ही पेंशन का जिक्र किया गया है। यानी एक में ये विडोज वगैरह डिसेबल्ड इनको, और इसमें सिर्फ एल्डरली को। ठीक है। और दोनों में टारगेट ग्रुप क्या है, बीपीएल फैमिलीज जो है, सीनियर सिटीजन। ये हुआ भी क्लियर। यानी देखो कंपैरिजन याद हुई, दोनों एन से स्टार्ट वाली है। क्या है, दोनों एन से स्टार्ट वाली है। एनएसएपी और एनओएपीएस दोनों एन से स्टार्ट है, और दोनों ही क्या है 1995 जो है इनका ईयर है। ठीक है भाई। उसके बाद जो है करने वाले हैं, यानी एनएफबीएस। क्या है एनएफबीएस, इसमें देखो ये भी क्या है भाई, एन से स्टार्टिंग है इसकी भी। किस चीज से स्टार्टिंग है, एन से स्टार्टिंग है। और ईयर इसका क्या है 1995, इसका भी क्या है 1995। यानी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम जो है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। और ये किसके अंडर आती है भाई, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है उसके अंडर ये वाली स्कीम्स आती है। और ईयर इसका क्या है 1995, ये है इसका ईयर। अब देखो अब तक भी क्या किया, और इसका जो बेनिफिट होता है ना, इसका बेनिफिट क्या किया है कि इसका जो बेनिफिट है 20,000 ऑन डेथ ऑफ फैमिली हेड। जब फैमिली का जो हेड है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो इस स्कीम के अंडर जो है 20,000 जो है वो अमाउंट दिया जाता है। और इसमें जो टारगेट ग्रुप है कौन सा, वही बीपीएल फैमिलीज है, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जो है वही इसमें टारगेट है। अब तक यानी 3 स्कीम देखी है, तीनों का ईयर सेम है 1995, तीनों की स्टार्टिंग एन से है। तीनों की स्टार्टिंग क्या है भाई, याद रखने वाली चीज है, तीनों की स्टार्टिंग एन से है, तीनों ही 1995 में है। और तीनों ही ये ऊपर वाली दो पेंशन से रिलेटेड है, और ये वाली जो है ये किस चीज से रिलेटेड है कि इसमें डेथ होने के बाद फैमिली हेड को, उसको उसकी डेथ होने के बाद 20,000 जो है उसको मिलते हैं। ठीक है, फैमिली हेड की डेथ होने पे। और ये तीनों ही जो है क्या है, तीनों का सिमिलर चीज क्या है, और एक और कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट के अंडर आती है। यानी 3 चीजें इनके जो है सिमिलर है। एक तो ईयर 1995, दूसरा क्या है एन से स्टार्टिंग है, तीसरा क्या है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। ठीक है। और टारगेट भी तीनों का सेम है, क्या है बीपीएल फैमिलीज। क्या है बीपीएल फैमिलीज। हुई भाई तीनों क्लियर साथ के साथ। उसके बाद देखो अनुपूर्णा, ये जो है अन्नपूर्णा जो ये योजना है 2000 में जो है ये स्टार्टिंग हुई थी इसकी। और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ, ये भी किसके अंडर आती है भाई, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है। यानी ये क्या है 2000 वाली। अब 2000 वाली देखो 2 स्कीम है, याद रखने वाली चीज। यानी ये क्या है अंत्योदय अन्न योजना। देखो ये भी, इसमें भी क्या है अन्न, ये भी क्या है, इसमें भी क्या आ रहा है भाई अन्ना आ रहा है। यानी ये भी 2000, याद रखने वाली ट्रिक बता रही हूँ मैं, ये भी 2000 से में स्टार्टिंग हुई है इसकी। ठीक है। और ये भी, इसकी भी किस में स्टार्टिंग हुई है भाई 2000 में। इसमें भी क्या आ रहा है अन्ना, इसमें भी अन्ना आ रहा है और उसमें भी अन्ना, दोनों ही 2000 से स्टार्ट हो रखी हैं। और ये क्या है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसके उसके अंडर आती है। और बट ये किसके अंडर आती है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंडर। किसके अंडर आती है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फूड। ये वाली चीज इसमें डिफरेंस है। यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंडर आती है। और इसका बेनिफिट क्या है कि फ्री और चीप फूड ग्रेन प्रोवाइड करती है ये अंत्योदय अन्न योजना जो है, फ्री और चीप फूड ग्रेन्स जो है प्रोवाइड करती है। और इसका टारगेट क्या है भाई, इसका जो टारगेट है जो पुअर फैमिलीज है उन पे इसका टारगेट है। और इसमें क्या है, इसमें वही बीपीएल फैमिलीज, पुअर भी लगा सकते हो, बिलो पॉवर्टी लाइन, वही फैमिलीज जो इस पे टारगेट है। इसमें देखो क्या है, इसका बेनिफिट है फ्री फूड ग्रेन्स टू एल्डरली। सिर्फ किसको, एल्डरली को फ्री फूड। और उसमें क्या है फ्री और चीप फूड ग्रेन्स, ये है। सो हुई भाई इन दोनों में क्या सिमिलरिटी आई, दोनों ही जो है ईयर की शुरुआत यानी दोनों की 2000 है। दोनों ही में क्या आता है अन्ना आता है, क्या आता है अन्ना वाला वर्ड जो है वो आता है। और वो वाली क्या है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, बट ये वाली क्या है मिनिस्ट्री ऑफ फूड। उसमें क्या है, उसमें जो प्रोवाइड किया जाता है, क्या प्रोवाइड किया जाता है, और उसमें यानी क्या है फ्री फूड ग्रेन्स टू एल्डरली। और इसमें क्या है फ्री और चीप फूड ग्रेन्स जो है वो होता है। सो ये है भाई कंप्लीट। उसके बाद देखने वाले हैं मनरेगा, यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है 2005 में जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। यानी ये सिंगल ही है भाई 2005 वाली, ये वाली जो स्कीम्स है गरीबी
वगैरह वाली, सोशल वाली। तो इसमें 2005 वाली ये एक ही स्कीम्स है। ये किसमें क्या है, ये किसके अंडर आती है भाई, यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, यानी ये किसके अंडर आती है, रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ। और इसका बेनिफिट क्या है भाई, 100 डेज गारंटेड एम्प्लॉयमेंट जो है स्कीम इसमें चलाई गई है। और इसमें जो टारगेट ग्रुप है, जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं ना रूरल एरियाज में, उनके उनके ऊपर इसका जो है टारगेट होता है, उनको जो है एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है 100 डेज के अंदर, ठीक है। सो ये है मनरेगा। यानी इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि 2005 क्या है, 2005 है। और जो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर जो है ये आती है, किसके अंडर आती है, रूरल डेवलपमेंट के अंडर जो ये आती है। 100 डेज गारंटी एम्प्लॉयमेंट जो है इसमें प्रोग्राम बनाया गया है। और क्या है इसमें, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट पे टारगेट होता है, यानी जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार हैं उन पे इसका जो है टारगेट है, ठीक है भाई। सो नेक्स्ट करने वाले हैं NFSA, यानी 2013 क्या है भाई, लास्ट दो बचती हैं अब ये। एक तो है NFSA, यानी क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो है इसका स्टार्टिंग ईयर है। और मिनिस्ट्री यानी फूड से रिलेटेड है, सो मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो है इसके अंडर जो है आती है। इसमें बेनिफिट क्या है कि जो फूड ग्रेन्स होता है वो सब्सिडाइज्ड रेट पे मिलता है। सब्सिडी यानी जो है छूट पे मिलता है फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज्ड रेट। और जो है टारगेट ग्रुप कौन कौन से इसमें, पुअर फैमिलीज जो है वो टारगेट ग्रुप है इसमें। और लास्ट कौन सी है भाई इसमें, 2013 के बाद 2014 वाली, यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर जो आती है, किसके अंडर आती है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ही आती है। 2014 में जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी, कब हुई थी, 2014 में। और इसमें जो है जीरो बैलेंस बेनिफिट हुआ अकाउंट में, इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है भाई, जितनी आपके पास सेविंग होती है ना, उस सेविंग से ज्यादा अमाउंट आप निकलवाते हो ना बैंक से, उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। ज्यादा पैसे जितने आपकी सेविंग है उससे ज्यादा पैसे आप निकलवा लेते हो, सो वो होता है भाई ओवरड्राफ्ट। इंश्योरेंस और जीरो बैलेंस अकाउंट जो है ये इन चीजों में क्या होता है, बेनिफिट होता है। और क्या इसमें जो टारगेट ग्रुप है वही है भाई पुअर फैमिलीज जो है इसमें टारगेट ग्रुप है। यानी प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है 2014 में जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। सो कितनी स्कीम्स की है भाई अब तक हमने, यानी टोटल 8 जो है स्कीम्स की है, कितनी की है, टोटल 8, टोटल 8 जो है स्कीम्स की है। और वही बहुत ही ज़्यादा एक इजी वे में की है। और आप ये नोट्स में से रिवीजन करोगे ना, फटाफट डेली करते जाना ये वाली क्लासेस। जब भी मैं करवाऊंगी 6-7 जो है स्कीम साथ में करवाऊंगी, वो कोई सेंटर वाली स्कीम हो या कोई भी स्टेट वाली स्कीम्स हो, सो आपकी साथ साथ हो जाएंगी, ठीक है, याद यहीं पे हो जाएंगी। यानी 2014 में ये है जनधन योजना वाली, 13 में है फूड सिक्योरिटी वाली, ये सब है, ठीक है। सो अब करते हैं भाई MCQs इसके ऊपर। MCQs में आ जाओ। यानी फर्स्ट देखते हैं ये जनधन योजना कब लॉन्च हुई थी भाई, जनधन योजना जो है जनधन योजना जो है कब लॉन्च हुई थी, 2014 में। कब हुई थी भाई, 2014 में। उसके बाद जो है इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट फूड ग्रेन्स तो नहीं है भाई, और फ्री हेल्थ इंश्योरेंस या मंथली पेंशन क्या है इसका, ये भी नहीं है। क्या बेनिफिट है इसका, जीरो बैलेंस अकाउंट और प्लस इंश्योरेंस जो है इसका बेनिफिट है, किसका, प्रधानमंत्री जन धन योजना का। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा गारंटी हाउ मेनी डेज ऑफ बेस एम्प्लॉयमेंट इन अ ईयर, कितने डेज, यानी 100 डेज। कितने डेज है भाई, 100 डेज जो है इसमें इंक्लूड होंगे। उसके बाद जो है मनरेगा कब, कौन से ईयर में जो है इस्टेब्लिश, यानी उसकी लॉन्चिंग शुरुआत कब हुई थी, 2005 में जो है उसकी हुई थी। कब हुई थी, 2005 में उसकी हुई थी। उसके बाद क्या है कि NSAP वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, जो ये है कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, सारे मैंने बताए थे ना एन से रिलेटेड है, यानी 1995 में जो है इसकी स्टार्टिंग हुई थी। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ NSAP। NSAP का बेनिफिट क्या है, यानी इसमें जो है पेंशन जो है एल्डरली विडोज और जो डिसेबल्ड है उनको जो है पेंशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद क्या है, सेवंथ में क्या है, NOAPS यानी प्रोवाइड पेंशन टू, ये किसको पेंशन प्रोवाइड करते हैं, ये जो पेंशन है किसको प्रोवाइड करते हैं भाई, BPS सीनियर सिटीजन जो है ना उनको, क्योंकि ये वाले तो नाम आए ही नहीं। और सिर्फ इनको नहीं, BPS सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको ये पेंशन जो है प्रोवाइड करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी NFBS गिव्स 20,000 असिस्टेंट टू वोज डेथ। फैमिली हेड बताया था ना कि किसकी डेथ पे मिलेंगे, 20,000 फैमिली हेड की डेथ पे मिलेंगे। उसके बाद क्या है, अन्नपूर्णा योजना जो है लॉन्च की गई थी, कब की गई थी भाई, 2000 में। कब की गई थी, 2000 में जो है ये लॉन्च की गई थी। बताया था ना, 2 लॉन्च की गई थी जिसमें दोनों में अना आता है, ठीक है, सो याद रखनी है अभी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट बेनिफिट इज गिवन अंडर, कौन सा बेनिफिट जो है इसके अंडर दिया गया है। तो इसमें जो है ना फ्री फूड ग्रेन्स वाला जो बेनिफिट है वो इसमें दिया गया है। कौन सा, फ्री फूड ग्रेन्स वाला इसमें बेनिफिट दिया गया है। उसके बाद क्या है, अंत्योदय अन्न योजना, ये आ गई ना दोबारा। सो इसमें देखो ये वाली जो है उसी ईयर में स्टैब्लिश हुई थी। मैंने क्या हिंट बताया था, ये अनर वाला हिंट बताया था कि दोनों जो है 2000 में जो है इनकी जो है स्टार्टिंग हुई थी, यानी कब, 2000 में। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, वही वाली जो है AY, यानी कौन सी, इसमें जो है फूड ग्रेन्स की बात करिए कि हाउ मच फूड ग्रेन्स टू पुअर फैमिलीज। इसमें फूड ग्रेन्स की बात है और इसका आंसर हो जाएगा भाई 35 पर केजी। जो 35 पर केजी है, वैसे याद रख लेना, ये थोड़ा डीप में ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो ज़्यादा डीप में, बट वैसे याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद है NFSA जो है कब, कौन से ईयर में हुआ था, ये वाला 2013 में। कब, 2013 में, ये सिंगल ही था। उसके बाद NFSA जो है कवर व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन जो है इसने कवर कर रखी है। इसने जो कवर की ना भाई 67% जो पॉपुलेशन है जो इसने कवर कर रखी है। उसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ हाउ मच, कितनी जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ये देते हैं भाई। इतना डीप में पूछा नहीं जाएगा, बट मैंने ये क्वेश्चंस डाले मेरे को थोड़े से सही लगे, ठीक है। तो ये जो है कितनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है हाउ मच कितनी प्रोवाइड करता है, 10,000, कितनी भाई, 10,000 की फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी किए हैं, यानी कितनी स्कीम्स की है टोटल, टोटल जो है 8 स्कीम की है, टोटल 8 स्कीम की है। और इनमें से जो है 2 की है 1995, 3 की है 1995 वाली, ठीक है। और तीनों ही जो है किससे स्टार्टिंग है, एन से स्टार्टिंग है तीनों की। और तीनों ही जो है किसके अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ये भी किसके अंडर आती है, रूरल डेवलपमेंट, ये भी किसके अंडर आती है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तीनों ही, तीनों का कंपैरिजन हुआ, और तीनों ही में क्या है, BPL जो है वो इंक्लूड होगा, BPL फैमिलीज, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ये है। इसमें जो है फैमिली, इस वाली में जो है फैमिली पेंशन जो है किसको, सिर्फ एल्डरली को। और इसमें विडो, एल्डरली और जो है, और इसमें क्या आ जाएगा, डिसेबल्ड, तीनों आ जाएंगे, विडो भी, डिसेबल्ड भी, और जो है क्या आ जाएगा, एल्डरली भी, ठीक है, तीनों आ जाएंगे। और जो है इसमें नई चीज़ क्या है, इसमें सिर्फ BPL फैमिलीज है, इसमें सिर्फ BPL फैमिलीज है, इसमें सीनियर सिटीजन है, इसमें सीनियर सिटीजन है BPL फैमिलीज के, ठीक है। और क्या है इसमें, इसमें 20,000 मिलते हैं भाई, हेड की डेथ हो जाती है तो, ये वाली चीज़ ध्यान रखनी थी। सो ये 3 स्कीम्स हमने की। उसके बाद ये दोनों स्कीम्स जो है कौन सी की है, 2000 वाली, कौन सी की है भाई, 2000 वाली। दोनों में ही क्या आता है, अन्ना आता है, दोनों में ही अन्ना आता है, ये वाली चीज़ सिमिलरिटी है। और क्या सिमिलरिटी है भाई, ये जो है ये रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ, और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड वगैरह के अंडर आती है, ठीक है, ये है। दोनों में जो टारगेट ग्रुप है वो BPL फैमिलीज है, हुई ये दोनों। फिर देखने वाले ये 2005 वाली, ये 2013 वाली, ये 2014 वाली। इसमें मनरेगा वाली है, मनरेगा वाली, और इसमें 100 डेज का जो है गारंटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है वो बनाया गया है। और रूरल जो है अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन टारगेट ग्रुप है इसका, ये बस। और 13 में क्या है भाई, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाली की है, NFSA, NFSA। और इसमें जो है पुअर फैमिलीज ये टारगेट है, फूड ग्रेन मिलता है सब्सिडाइज्ड यानी कम रेट पे। और इसमें जो है क्या है भाई, जीरो बैलेंस इंश्योरेंस ओवरड्राफ्ट, ये बेनिफिट होते हैं इसमें, ये प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना। और ये इसमें जो है पुअर फैमिलीज ये टारगेट है, और ये किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, ठीक है भाई। तो ये हमने एक बार दोबारा रिवीजन भी कर लिया यहाँ पे इस टेबल में, और ये MCQs हैं आप लोगों के। सो भाई बिल्कुल ध्यान से ये वाली क्लास देखनी है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा इसमें। ये क्लास मैं
8 8 9 9 स्कीम्स डाल के 4 5 क्लास बनेगी भाई। फिर आपकी सारी स्कीम्स जो है फिनिश हो जाएंगी, और स्कीम से भाई बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। कम से कम 4 5 क्वेश्चंस जो है स्कीम्स पे पूछ लेते हैं, ठीक है ना। सो स्कीम्स वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो स्किप नहीं करके चलना है, सारा कुछ करके चलना है, ठीक है। सो भाई करते हैं क्लास का एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो ये वाली क्लास भी अभी देखनी है सभी को, ये नहीं कि बाद के लिए छोड़ देनी है, साथ साथ करोगे तो जल्दी हो जाएगी।